हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनु मिश्रा। आप देख रहे हैं एजुएन के इस वीडियो सेगमेंट में मैं जो सीरीज चला रहा था उसको अब कंटिन्यू करने वाला हूं। और हमारे सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा आज वो है वॉच से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन होने वाला है। और ये क्वेश्चन देखिए 2024 के एग्ज़ाम में आया था। कितना इजी है और पता नहीं एग्ज़ाम टाइम में कितने लोगों ने किया होगा, नहीं पर देखते हैं। ठीक है, इसमें सोल्यूशन भी क्या ही करवाएं, देखिएगा। बस एक सिंपल से कॉन्सेप्ट पे है। कह रहा है एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच, एक ही दिन की बात कर रहा है, कितनी बार मिलती है। मतलब एक दिन में सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में जो हमारी आवर की सुई होगी और मिनट की सुई, वो कितनी बार कंसाइड करेंगी, कितनी बार मिलेंगी एक दूसरे से। तो देखो, नॉर्मली सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, एक आवर में पर वन आवर हमें क्या होता है, हर एक घंटे में मिनट की सुई कंसाइड कहने का मतलब यहाँ पे कॉन्साइड करती है किसके साथ, मतलब मिलती है किसके साथ, हर एक मिनट में। पर 1 आवर में जो मिनट की सुई होती है वो कंसाइड करती है किससे, आवर की सुई से। कितनी बार, एक बार। ठीक है, मतलब मिनट और आवर की सुई जो है वो हर घंटे में एक बार आपस में मिलती हैं। एक जगह ऐसा भी आएगा पूरे वॉच में जहाँ पर नहीं मिलेंगी। ठीक है, जिस आवर में ये दोनों नहीं मिलेंगी। पूरे 24 घंटे में 2 बार ऐसा घंटा आता है, ऐसा आवर आता है जब जो है मिनट की सुई और आवर की सुई नहीं मैच करती। ठीक है, बाकी हर एक घंटे में एक बार मैच करती है। तो आइए हम आगे इसको क्वेश्चन को लेके चलते हैं। हम एक एक घंटे को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 से 11 के बीच में, 10 बजे से 11 बजे के बीच में ये दोनों सुइयां मिलेंगी या फिर नहीं। तो देखो, 10 से 11 के बीच में एक बार मिलेंगी। कैसी कंडीशन होती है, मान लो एक वॉच है, यहाँ पे 10 बज रहा है। ठीक है, यहाँ पे 10 बज रहा है और ये मिनट की सुई हो गई। ठीक है, तो 10 बजे की कंडीशन ये है। फिर ये ऐसे होती आएगी मिनट की सुई जल्दी जल्दी, और ये कुछ यहाँ 11 की तरफ बढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे आके कंसाइड कर जाएगी। तो एक बार 10 से 11 के बीच में कंसाइड करेगी, फिर 11 से 12 के बीच में एक बार कंसाइड करेगी। ठीक है, इसी तरह ये आवर की सुई बढ़ती रहेगी और मिनट की सुई ऐसे जल्दी जल्दी आएगी और फिर से इसको टच कर लेगी। तो 2 बार हो गया। अब देखो 12 बजे की सिचुएशन क्या होती है। मान लो घड़ी में 12 बज गए, तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारी आवर की सुई होती है और जो हमारी मिनट की सुई होती है वो एक ही पॉइंट पर होती है। ठीक है, एग्जैक्ट 12 बजे। तब ऐसे में क्या होगा, ये जो है हल्का से हमारी आगे बढ़ेगी आवर की सुई, और ये मिनट की सुई मतलब सीधे इसको पास कर जाएगी। तो मतलब ये जो 12 से 1 के बीच का टाइम है, इस टाइम पे मिनट की सुई और आवर की सुई में मिलेंगी ही नहीं एक दूसरे से। ठीक है, तो 12 बजे से 1 बजे का जो टाइम होता है, चाहे वो रात का 12 बजे हो या फिर दिन का 12 बजे, 12 बजे से 1 बजे का टाइम ऐसा होता है जब वॉचेस, मतलब ये जो है ना मिनट की सुई और आवर की सुई, ये आपस में मिलेंगी नहीं। ठीक है, फिर क्या, ये आप एक कॉन्सेप्ट के जैसे रख लीजिए कि देखिए हर एक आवर में, हर एक घंटे में, हर एक आवर में मिनट एवं घंटे की सुई एक बार मिलेंगी। 12 से 1 यह वह टाइम है, यह वह समय है जब ये सुइयां नहीं मिलेंगी। ठीक है, समझ गए? तो बस अब इससे हमारा आंसर क्या निकल के आया बताओ। तो एक बार हमको 10 से 11 मिला, 11 से 12 मिला, 12 से 1 नहीं मिलेगा, 2 से 3, टोटल हमको 3 बार ऐसा टाइम आया
जब हमने देखा कि मिनट और आवर की सुई एक दूसरे को टच की हैं। तो ये क्वेश्चन कितना आसान था सोचिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया था। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन उस समय पेपर में आसान नहीं होता, सब कठिन ही लगते हैं। देखिए हमारे सामने ये क्वेश्चन आया है कि 2025 का कैलेंडर जो होगा वो किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, 2029 के, 2030 के, 2031 के या 2033 के। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये मात्र 20 सेकंड का 10 सेकंड के अंदर लगने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले जैसे ही ये क्वेश्चन आए तो जो भी ईयर दिया रहे उसको 4 से डिवाइड कर दो। किससे करोगे? 4 से डिवाइड कर दो उसके लास्ट दो डिजिट को। ठीक है, कर दिया। इसको काटो। यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हुआ, 6 टाइम पे ले गए तो 24 आया, यानी यहाँ पे इस कंडीशन में 4 से डिवाइड करने पे 25 को रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। अब मैं आपको एक रूल बताता हूँ, अगर ये लास्ट के 2 डिजिट को, चाहे कोई सा भी ईयर हो, लास्ट के 2 डिजिट को जब आप 4 से, देखिए ये डिजिट बोलने में थोड़ा सा वो लड़खड़ाती जुबान, तो डिजिट जब ये लास्ट की दो डिजिट है जब उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो अगर हमारा शेषफल 1 आता है, रिमाइंडर 1 आता है, यानी जो हमारा कैलेंडर है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, तो हमारा कैलेंडर 6 ईयर से आगे बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा? 6 ईयर से। जब यहाँ पे हमको रिमाइंडर 2 और 3 देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या रिमाइंडर 2 और 3 देखने को मिलेगा, यहाँ लिख रहे हैं ना 2 और 3, तो ऐसी कंडीशन में कैलेंडर हमारा 11 ईयर आगे चला जाएगा, याद रखना। और जब हमें रिमाइंडर 28 मिलेगा, सॉरी 0 मिलेगा, रिमाइंडर जब हमको 0 मिलेगा तो हमारा कैलेंडर 28 ईयर आगे चला जाएगा। ठीक है, तो याद रखना इस कंडीशन में 2025 को, अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 2025 को हमने लास्ट को 4 से डिवाइड किया तो यहाँ रिमाइंडर 1 हमको मिला। रिमाइंडर 1 के हिसाब से कैलेंडर जो है 6 वर्ष बाद पुनः रिपीट होगा। तो 6 वर्ष बाद मतलब 6 5 11, 2031 वो ईयर होगा जब 2025 का कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, या तो एक ये तरीका हो गया आपका कि रिमाइंडर देख लिया, या फिर एक ऐसा तरीका हो सकता है कि जितने भी हमको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, पहले ये देख लेना है इनमें से हमारा कौन सा 7 से पूरी तरह से कट जा रहा है। ठीक है, अब ये कैसे जानेंगे हम पूरी तरह कट जा रहा है, किसमें नंबर ऑफ डेज जो है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये फाइंड कर लेना है कि जो ये सब हैं इनमें कौन कौन से लीप ईयर, इसमें कौन कौन से ईयर हमारे लीप ईयर्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ हम देखेंगे ना, कि मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपके लिए सबसे बेस्ट तो यही है, आपको बस लास्ट 2 डिजिट को आपको डिवाइड कर देना है 4 से, और फिर जो रिमाइंडर आए उसी के हिसाब से इन तीनों में एक आंसर होगा आपका। एक रिमाइंडर आएगा तो 6 ईयर आगे बढ़ा देना कैलेंडर, 2 3 आएगा रिमाइंडर तो 11 ईयर बढ़ा देना, और 0 आएगा रिमाइंडर तो 28 साल बाद तो दुनिया का हर कैलेंडर रिपीट होता है। ठीक है, कई दफ़ा आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो भी आपको ऑप्शन दिया हो, जैसे मान लो 2031 दिया है, ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 365, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो ये बताओ 2031, ठीक है, और 2025 के बीच में कितने दिन का गैप है, 2025, तो यहाँ पे ना रुको मैं बताना, 2025 से 2033 के बीच में हम सबसे पहले देखते हैं। खैर मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, हटाओ, नहीं यहाँ पे आप लोगों का टाइम जाएगा। तो कुल मिला के आप यही मेथड याद रखिए, ठीक है, इसी मेथड से करिए, वो मेथड फालतू में क्यों बताऊँ, दिमाग भरने के लिए कचड़ा। तो ये क्वेश्चन आपका इसी तरीके से लगेगा, लास्ट के 2 डिजिट को आपको 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आए उसी के हिसाब से आपसे आंसर मान लेना है। अब देखो हमारे सामने एक ये क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन भी हमारा बेहद आसान होने वाला है, बस हल्का से आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम इवन सम, मैं दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा, सम और विषम, इनको चाहे हम ऐड कर दें या फिर सम विषम को माइनस कर दें, यानी इसी को हम बोलेंगे इवन प्लस ऑड कर दें या ऑड प्लस इवन कर दें। ऐसी कंडीशन में हमें जो इधर मिलेगा वो मिलेगा क्या, पता है क्या, विषम। इधर भी हमको क्या मिलेगा, विषम,
यानी इधर हमको हमेशा ऑड ही नंबर मिलेगा। ठीक है, हमको हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। सम विषम, विषम विषम, विषम ही मिलेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जान लो। एक कॉन्सेप्ट और होता है इवन मल्टीप्लाई ऑड, यानी सम गुणे विषम। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हमको हमेशा इवन देगा। क्या देगा? इवन देगा, यानी हमें सम मिलेगा। अब आइए देखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले ले पहली कंडीशन को। एक नंबर वाले ले लिया हमने सम 4 और एक ले लिया विषम 3। ये क्या हो गया? 7 आया। विषम नंबर 4 - 3, मान लिया यहाँ पे ले लिया मैंने 6 - 3, तो क्या आया? 3। ये भी क्या आया? विषम नंबर आया। यानी समझ गए होगे आप, हमेशा यही चीज़ होगा। यानी अब देखो मल्टीप्लाई वाली भी केस को हम चेक कर लेते हैं, इस केस को भी चेक कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सम नंबर, विषम 3, मल्टीप्लाई किया क्या आया? 18। ये क्या आया? सम। समझ गए? समझ गए ना, यानी इवन। तो ये आपको समझाने के लिए होगा, आपको ये याद रखना होगा कि इवन ऑड का मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन आता है, और जब एडिशनल कर देते हैं तो ऑड आता है। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इनको हम गायब कर दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। इनको मैं गायब करूँगा, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन में कि हमें दिया क्या है। पहले वाले को चेक करेंगे, क्या? P - R और Q और S। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए PQ RS जो है डिफरेंट नंबर हैं और पॉजिटिव हैं, निगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, समझ में आ गया। मान लीजिए PQ जो है ऑड बोल रहा है PQ जो है वो हमारा ऑड नंबर है, यानी विषम है ये। ठीक है, विषम है। और हमारा RS जो है ये हमारा इवन है, यानी सम है। ठीक है, ये हमको कंडीशन दिया है, तो बोल रहा है कि क्या सही है। तो हमें पहली कंडीशन दे दिया, बोल रहा है कि ये जो है ये सम है। ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या ये ऑप्शन सही है, बस हमको यही चेक करना है। ठीक है, क्या ये ऑप्शन सही है, हमको ये चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं। आइए हम चेक करते हैं। सॉरी, इसमें ऑप्शन नहीं लिखा है, तो हम पहले बारी बारी से चेक कर लेंगे, तो बिना ऑप्शन के ही हम बता देंगे इसमें क्या सही है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले ये बताओ, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको दो पार्ट में पहले तोड़ दो, क्योंकि इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है ना, तो अलग ही रखो। तो P - R क्या आएगा, आइए देखते हैं। P क्या है? सम है। P क्या है? विषम है। P हमारा ऑड नंबर है। माइनस R क्या है हमारा? R क्या है हमारा? R यहाँ पे सम संख्या है। ठीक है, R हमारा इवन नंबर है। ठीक है, अब बताओ, अब देखो तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यानी ये इवन ऑड माइनस इवन का केस है। और मैंने बताया जब भी चाहे ऐड हो, चाहे इवन ऑड ऐड हो या फिर माइनस हो, दोनों ही केस में हमें ऑड नंबर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हमें जो है P - R ऑड देखने को मिला। क्या मिला? ऑड मिला। ठीक है, P - R जो आएगा वो एक ऑड नंबर आएगा। ठीक है, अब Q × S को देख लो। Q × S, Q क्या है हमारा, क्वेश्चन में दिया है Q हमारा ऑड है। ठीक है, ये ऑड है, इसका मल्टीप्लाई किससे हुआ? यस क्या है? इवन नंबर है, तो इवन हो गया। मैंने बोला जब हम ऑड और इवन का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? इवन नंबर आता है। समझ गए? यानी हमें दो चीज़ मिल गई। क्या? एक ये चीज़, एक ये चीज़ मिल गई। P - R क्या हो गया? ऑड आ गया। अब इसी क्वेश्चन में इसको रख देना है, जहाँ P माइनस है वहाँ लिख देना है ऑड, और जहाँ पे जहाँ Q × S है, यानी ये यहाँ पे रख देना है इवन। तो ये कंडीशन हमारी बन गई ऑड मल्टीप्लाई इवन की। और ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या मिलता है? इवन मिलता है। जो मैंने शुरुआत में बताया, बस आपको उस पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो यानी ये हमेशा कंडीशन हमारी सही होगी, मतलब हमको हमेशा सम संख्या मिलेगी। इस केस में हमको हमेशा सम संख्या मिलेगी, ये ऑप्शन सही है। अब आगे और ऑप्शंस को चेक करते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है Q - S और QS। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं। यहाँ पे बोला है Q - S इंटू में QS, और बोल रहा है कि निकालो कि ये जो है सम है। अच्छा, इसको भी सम बुलवा रहा है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। आइए चेक करते हैं। याद रखो PQ हमारा विषम है। ठीक है, देखो Q क्या है?
क्यू क्या है, ऑड है, एस क्या है, इवन है। इनके बीच में कौन सी चीज़ है, निगेटिव का साइन है, मतलब इनसे हमको क्या मिलेगा बताओ। अगर ऑड में से इवन को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, हमेशा हमको ऑड मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्यू और यस में, यस क्या है, इवन है, क्यू क्या है, ऑड है, देख लो। तो ऑड इंटू इवन का केस हुआ, ठीक है। इस केस में हमें क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। इवन मिला, इवन मिला यहाँ पे, और यहाँ ऑड मिला है, ठीक है। और इन दोनों का क्या है, आपस में मल्टीप्लाई है, देखो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई है, ऊपर देखो। तो ये मल्टीप्लाई, और ऑड इवन का मल्टीप्लाई क्या मिलता है हमको बताओ, इवन मिलता है। तो यानी यहाँ पे सम मिला। याद रखना, मैं जो हिंदी वाले हैं उनको मैं बता दूं, बीच बीच में इवन लिख दे रहा हूँ। तो इवन का मतलब सम है और ऑड का मतलब विषम होता है, ठीक है, इतनी बार तो बोल चुका। तो यानी हमको इस केस में भी, दूसरे भी केस में, जो दूसरा केस दिया है कि सम है, जी हाँ, इस केस में भी हमें हमेशा सम मिलेगा, ठीक है। अब आइए तीसरा चेक करते हैं। क्यू प्लस आर स्क्वायर क्या दिया है, क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, आगे बढ़े, और क्या बोल रहे हैं, पी प्लस यस, पी प्लस यस, ठीक है, इनटू में पी प्लस यस। अब ये देखो, इसमें ये बताओ, इसको बोल रहा है कि ये, मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये दिखाओ कि ये ऑड है। आइए देखते हैं ये क्या है, ये देखते हैं। क्यू हमारा क्या है बताओ, क्यू हमारा ऑड नंबर है, ठीक है। आर क्या है हमारा, इवन है। ये दोनों आपस में ऐड में है, तो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा, ठीक है, ऑड आया। एक चीज जान लो, ऑड का स्क्वायर ऑड आएगा, ठीक है, इवन का स्क्वायर इवन आएगा, ये भी याद रखो। किसी सम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो सम संख्या मिलेगी, विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या मिलेगी, ये चीज़ जान लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑड नंबर मिला, इन दोनों को आपस में हमने ऐड किया, इवन और ऑड है, ठीक है। सम विषम संख्याओं का जब जोड़ किया हमने, सम विषम संख्याओं का जब जोड़ किया तो एक विषम संख्या मिली, और विषम संख्या का जब वर्ग कर देते हैं, जब वर्ग करते हैं तो हमको विषम संख्या ही मिलती है, यानी हमको यहाँ से ये विषम संख्या ऑड नंबर मिलेगा। फिर क्या होगा, अब इन दोनों से हमको क्या मिलने वाला है बताओ, पी और यस से। तो पी और यस यहाँ पे देख लेते हैं, शायद दोनों सम संख्या हैं, हाँ नहीं, पी एक विषम संख्या है, आर एक सम संख्या है। तो यहाँ से भी हमको क्या मिलेगा बताओ, यहाँ से एक विषम संख्या मिलेगी, यानी यहाँ से भी हमको ऑड नंबर मिलेगा। और ऑड नंबर का ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ याद रखना, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, ये बताओ ऑड, अब देखो ऑड मल्टीप्लाई ऑड, यानी विषम गुणे विषम, क्या मिलेगा बताओ, विषम ही मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। कभी भी विषम और विषम का गुणा करने पे आपको सम नहीं मिलेगा, ठीक है। विषम और विषम का गुणा करने पे आपको विषम मिलेगा। तो यहाँ से आपको विषम मिल गया, ठीक है, विषम मिल गया, यानी ये कंडीशन भी सही हो गई। ये तीनों कंडीशंस हमारी यहाँ पे सही थी। तो ये तो आपको समझाने के लिए हो गया, जब आपको खुद करना होगा तो आप फटाफट से ऐसे ऑड इवन समझ के ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको आज मेरा समझाया हुआ ये तीनों क्वेश्चन जो भी मैंने आपको समझाया वो अच्छा लगा होगा। मैं देख रहा हूँ कोई वीडियो देख नहीं रहा है, बाद में बोलेंगे कि मुझको सीसैट से रिलेटेड कुछ बता दीजिए, कुछ गाइड कर दीजिए। भाई गाइड वाइड यही है, तुम्हारी गाइड देख लो। 2024 में आए हुए ये सब क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में हुआ लगते हैं, और जब रियलिटी में इनको करने चलो तो ये घर पे बैठ के आराम से लग जाते हैं। तो चीज़ें यही है कि भाई अपने आप को संतुलन बनाए रखिए, और क्वेश्चन जब आए तो पूरा फोकस होकर उसको अटेम्प्ट करने पे लगिए, बजाय इसके कि ऊपर से क्वेश्चन पढ़ के छोड़ दीजिए। क्वेश्चन पढ़ के छोड़ते तो शायद ये वाला क्वेश्चन कितने, मतलब कि छोड़ दोगे पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को, तो भाई गलत चीज़ है। ये देख रहे हो कितने आसानी से लगा। तो ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय।